नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को देखने वाले हैं, जहां एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी की क्लासेस लगती हैं। हम गेट से अंदर आ चुके हैं। गेट से अंदर आने के बाद आपको एक छोटा सा पार्क दिखेगा। उसके बाद सामने आपको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति दिखेगी। 2 गेट हैं, सामने से भी गेट है, पीछे से भी गेट है। तो आप किसी भी गेट से अगर आएंगे तो आपको ट्रेडमार्क के तौर पर स्वामी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। और आप किस गेट से आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी जो है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो केंद्रीय पुस्तकालय है, वह आपके किस हाथ पर पड़ेगी। तो हम केंद्रीय पुस्तकालय के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय पुस्तकालय बहुत ही बड़ा है और केंद्रीय पुस्तकालय का लाभ उठाने के लिए आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। यहाँ के सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। देखिए, लाइब्रेरीज तो बहुत सारी हैं। ये हमारा बुक सेक्शन है जहाँ से हम बुक्स लेते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार बुक सेक्शन में कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में बुक्स होंगी। मे बी 1 लाख से ज़्यादा भी हो। अगर 1 लाख से ज़्यादा भी बुक्स होती हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन है, बुक सेक्शन, इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी लाइब्रेरी कभी देखी ही नहीं थी। बुक्स को आपको इशू कराने के लिए लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए और लाइब्रेरी कार्ड जो है वह 1 महीने पर आपको हमेशा एक्सटेंड कराना होता है। और लाइब्रेरी को कार्ड को एक्सटेंड करने का जो आपका प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बस 1 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद हम आगे आ चुके हैं। एक और मैं आपको लाइब्रेरी यहाँ दिखाना चाहूँगा। कभी कभी होता क्या है, और बहुत सारे DU के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स और PhD दोनों में। देखिए, PhD वालों के लिए तो खैर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। जो आपका फर्स्ट फ्लोर है सेंट्रल लाइब्रेरी का, वहाँ पे उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। लेकिन मास्टर्स के बच्चों को कभी कभी सेंट्रल लाइब्रेरी में सीट्स नहीं मिलती, क्योंकि मास्टर्स के हर एक बच्चे सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे DU के कैंपस में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। 3 से 4 के आसपास हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती इस बात की, इसीलिए कभी कभी हम ऐसे ही वापस आ जाते हैं। ये लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, आर्ट्स लाइब्रेरी। आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो घोष की मूर्ति लगी हुई थी। आगे हम अब देखने वाले हैं कि हमारे क्लासेस कहाँ लगते हैं। एक सत्यकाम भवन नाम की बिल्डिंग है जो कि बहुत ही नई बनी है, जो कि फुली एयर कंडीशनड है, पूरा का पूरा उसमें AC लगा हुआ है। उसी में हमारी आर्ट्स की क्लासेस लगती है। ये सत्यकाम भवन की बिल्डिंग है। हम आगे सत्यकाम भवन के बिल्डिंग में जाने वाले हैं। वहीं पे आपको सभी क्लासेस लगती हैं। सत्यकाम भवन के बिल्डिंग के बगल में आपको डिपार्टमेंट का बिल्डिंग दिखेगा, जहाँ पे सारे प्रोफेसर्स के केबिन्स हैं और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की भी एक अलग से लाइब्रेरी है। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस रहा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की अलग से लाइब्रेरी है। आप यहाँ भी बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये विंटर सीज़न के लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट बिल्डिंग की सभी ACs ख़राब हैं अभी, और वहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि शीशों से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, तो अगर आप हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेंगे तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की लाइब्रेरी है। आप यहाँ से भी बुक इशू कर सकते हैं। यहाँ से भी आप 4 बुक्स को ले सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन आपको अपना कॉलेज ID कार्ड सबमिट करना होता है उसके लिए। अब आगे हम क्लासरूम देखने जा रहे हैं। हम सत्यकाम भवन की बिल्डिंग में आ चुके हैं और ये सत्यकाम भवन पूरा का पूरा AC लगा हुआ है। इनफैक्ट इसका कॉरिडोर में भी AC है। और यहाँ पे आने के बाद, क्लासेस करने के बाद बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और गर्मी के दिनों में तो स्वर्ग के भांति आपको यहाँ पे आभास होगा, तो बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो। अभी मैं आपको क्लासरूम दिखाने वाला हूँ। क्लासरूम सीढ़ी नुमा है। बेंचेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं ऐसे ऑर्डर में, जिससे टीचर के साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो आप बेहतर रूप से बना रहे और टीचर्स भी आप पर ध्यान दे पाए। तो ये क्लासरूम है सत्यकाम भवन की, और यहीं पे आर्ट्स के क्लासेस लगते हैं। MA पॉलिटिकल साइंस हो या MA हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, यहीं क्लासेस लगते हैं। उसके बाद सामने में आपको कैंटीन देखने को मिलेगा। ये कैंटीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साइंस फैकल्टी की जो कैंटीन है नॉर्थ कैंपस में, वह ज़्यादा बेहतर है। तो ये था हमारा टूर।